हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस आईएएस। रेस आईएएस की तरफ से जो टॉपिक एनालिसिस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगस्त ऑफर 1940 का टॉपिक हमने लिया है। यह टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में क्या क्या, इस ऑफर के तहत क्या क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से क्या क्या वादे किए गए थे, कांग्रेस से क्या वादे किए गए थे, यह सब हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस टाइम जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दिया था। जो भी मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन सब ने रिजाइन कर दिया था। उसके पीछे जो बड़ा रीजन ये था कि 3 सितंबर 1939 को इंडिया जो थी वो ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फाइट करेगी, ऐसा मतलब अंग्रेजों के द्वारा इस तरीके का बोला गया था कि जो इंडिया होगी वो पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। जिसके चलते जो कांग्रेस में जो मिनिस्टर्स थे वो 22 अक्टूबर 1939 को उन लोगों ने रिजाइन कर दिया था। और जो कांग्रेस थी उस टाइम पर, जितने कांग्रेस के जो नेता थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया की जो सेना है, इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें और ब्रिटिशर्स का साथ दें। तो इसलिए उन सबको खुश करने के लिए, कांग्रेस को खुश करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक अगस्त ऑफर लेकर के आया गया। लेकिन मार्च 1940 में जो कांग्रेस का सेशन होना था वो रामगढ़ बिहार में होना था। और इस सेशन में यह बात निकल करके आई कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट का सेटअप अगर दिया जाएगा सेंटर पर, तभी इस तरीके का कोई प्रपोजल पर बातचीत होगी। इस तरीके के प्रपोजल पर या इंडिया के जो आर्मी ट्रूप्स हैं वो वार में पार्टिसिपेट करेंगे। इस वाली स्लाइड में हम देख सकते हैं कि उस टाइम पर जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या हुआ कि वो ये चाहते थे कि पूरी तरीके से भारत जो है वो ब्रिटेन का साथ दे, क्योंकि जो साउथ ईस्ट का जो रीजन था जिस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा रहता था, उस पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जापान की जो सेना थी उसने अटैक कर दिया था। और जो साउथ ईस्ट वाला ये जो रीजन था पूरा, ये धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के हाथों से निकल करके जापानी सेना पर इस कब्जा हो गया था। इसके अलावा यह भी देखें कि एक मलाय पेनिनसुला यहाँ पर देखने को मिलता है। जब वर्ल्ड के मैप पर आप देखेंगे कि मलाय पेनिनसुला, सिंगापुर वाली लोकेशन, और इन सब पर भी जापानीज आर्मी का कब्जा हो गया था। और मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया की तरफ से उसका रिप्रेजेंटेशन रहे, इंडिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करे, इसको लेकर के प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग जो थे वो बार बार ये बता रहे थे कि प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग, इन लोगों का बार बार ये कहना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको इंडिया का सपोर्ट मिलेगा पूरी तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रही थी कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसमें इंडिया का कोई पार्टिसिपेट नहीं रहेगा। और अगस्त ऑफर में क्योंकि जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन थी। कांग्रेस की ये डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो, तो अगस्त ऑफर में इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था कि उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब बनाई जाएगी और उसमें जो लोग होंगे वो भी इंडियंस होंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन कांग्रेस का जो 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, और जबकि अगस्त ऑफर में पूरी तरीके से डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात हो रही है यहाँ पर, और दूसरे में डोमिनियन स्टेटस देने की बात हो रही है। तो ये दो हमें पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं। इसके अलावा पहली बार यह प्रपोजल भी देखने को मिलता है कि पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश मेंबर्स थी, इसमें इस काउंसिल में जो मेंबर्स थे उसमें इंडियंस ज़्यादा संख्या में होंगे, ऐसा भी बोला गया, और जो ब्रिटिशर्स होंगे उनकी संख्या इंडियंस के कंपैरिजन में कम होगी।
तो इस तरीके से टोटली जो अगस्त ऑफर में हम देखें तो ये 4 पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिलेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय देखने को, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में जो मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस होंगे, ब्रिटिशर्स की जो संख्या होगी वो कम होगी। इसके अलावा जब वार के बाद वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाने का डिमांड हुई थी कि वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाया जाए, तो वो फुलफिल कर दिया गया था। वीटो पावर फॉर माइनॉरिटीज के लिए माइनॉरिटीज को वीटो पावर दिया गया कि जो कुछ भी अगर आप संख्या में कम हैं फिर भी आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बना रहेगा, आपके जो विचार हैं उनको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ 4 पॉइंट हमको अगस्त ऑफर के थ्रू देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे मतलब जो माइनॉरिटीज वाला ये पॉइंट यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज नो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड। ये पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पर उन्होंने अगस्त ऑफर को किस तरीके से अगस्त ऑफर पर अपना विचार रखा। तो अगस्त ऑफर से रिलेटेड ये था सबसे बड़ा मुद्दा कि जो जितने भी प्रॉमिस किए गए थे अगस्त ऑफर से रिलेटेड, वो प्रॉमिस ऐसे थे कि वो सब वॉर कंप्लीट होने पर ही वो फुलफिल होंगे। जब वॉर हो जाएगा फिर उसके बाद वो फुलफिल किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उस टाइम के पॉलिटिशियंस और उस टाइम के जो एक्टिव जो लोग थे उनके मन में आया कि वॉर ख़त्म होने के बाद हो सकता है अगर हम जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा वो फुलफिल ना हो। तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगस्त ऑफर में जो सपोर्टिंग रोल में थे वो हम मुस्लिम लीग और जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इसके सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। इसके अलावा जैसे अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, जबकि कांग्रेस का पूरा मन था कि हम पूर्ण स्वराज की बात करें। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। फिर इसके बाद जो अगला हमने टॉपिक लिया है वो इसी क्रम में क्रिप्स मिशन 1942 का हमने टॉपिक लिया है। क्रिप्स मिशन में जो 3 चीजें निकल कर आई, एक्चुअली अगस्त ऑफर जो था वो कांग्रेस के द्वारा जब एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो पोजीशन थी वो डाउन ही होती चली जा रही थी। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में 3 बातें निकल करके आई, एक तो डोमिनियन स्टेटस की, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और तीसरा राइट टू सीड की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब फिर यहाँ पर उन लोगों ने ऐसा ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया कि जो भारत है उसको एज अ डोमिनियन स्टेटस के रूप में ही हम सिंबॉलिक करेंगे, पूर्ण स्वराज देने का कोई बात यहाँ पर नहीं मेंशन हुई है। बहुत सारे एमसीक्यूज में ये गलत स्टेटमेंट दे दिया जाता है, डोमिनियन स्टेटस की जगह पर पूर्ण स्वराज का शब्द यूज कर लिया जाता है, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की बात यहाँ पर भी की गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात यहाँ पर भी हुई है, पीछे के जो अगस्त ऑफर था वहाँ पर। राइट टू सीड का यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। राइट टू सीड का मतलब होता है जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे इंडिया जो था, इंडिया के जो 63 या 64% पर क्या था, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा शासन किया जाता था, लेकिन जो बाकी का जो एरिया था उस पर प्रिंसली स्टेट्स का देखने को मिलता है। तो ये राइट टू सीड के तहत ये था कि जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये बोला गया था कि उनका अगर मन हो तो वो भारत के साथ रह सकते हैं, अगर उनका मन नहीं है तो वो एक अलग कंट्री के रूप में भी हो सकते हैं, और अगर वो चाहें तो मतलब अपना अलग देश ही मतलब बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का राइट टू सीड का मतलब था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के तहत आते हैं वो या तो फिर अपनी एक कंट्री बना सकते हैं या भारत के साथ ही जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया वो स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये लीड किया गया था। और लेकिन क्या हुआ कि मतलब जो ये मिशन था इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जबकि कांग्रेस का मतलब बिल्कुल ये मानना ही नहीं था। कांग्रेस सोच भी नहीं रही थी इस टाइम पर कि हम डोमिनियन स्टेटस के रूप में यहाँ पर कंसेंट देंगे। कांग्रेस का ये कहना था कि हम जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज से नीचे बात ही नहीं करेंगे, इस तरीके का कुछ कांग्रेस का मानना था।
स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह जो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, तो यह भी मतलब अपने जो पारंपरिक स्टेटमेंट थे उनसे ही रिलेटेड पूरी तरीके से था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत नई बात इनके द्वारा कही गई हो। सब मतलब जो ऑगस्ट ऑफर के द्वारा जो बात कही गई थी उसी को एक तरीके से रिपीट किया। एक दो बातें जैसे राइट टू सीड का आप इस वाले क्रिप्स मिशन में याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से प्रोविजंस इसमें नए आए हैं। एक ये वाला राइट टू सीड का आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन में मैंने बता ही दिया कि कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से रिजेक्ट ही कर दिया था कि क्रिप्स मिशन मतलब पूरी तरीके से एक फ्लॉप ऑफर है या मिशन है, क्योंकि गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था कि बहुत बार एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि विच लीडर कि मतलब किसने इसको क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, तो आप महात्मा गांधी उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा एक यहाँ पर पॉइंट ये नोटिस करने वाला है कि अगस्त ऑफर में हमने देखा था कि जो मुस्लिम लीग थी और जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अगस्त ऑफर का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो क्रिप्स मिशन है इसका जो सपोर्ट है वो मुस्लिम लीग के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग का ऐसा मानना था कि मतलब इसमें जो सेपरेशन ऑफ द मतलब कंट्री का जो सेपरेशन है, जो पाकिस्तान की उनकी डिमांड है, उसके बारे में कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन भी जो जिस मोटिव से आया था कि मतलब इंडिया जा करके वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमको इंडिया का साथ मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और क्रिप्स मिशन भी पूरी तरीके से फेल हो गया। फिर उसके बाद आगे के जो वीडियोस हैं हमारे, उसमें हम कैबिनेट मिशन और आगे जो और भी इंडिया से रिलेटेड, इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड आगे के जो भी इवेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट था वो मैंने समझ लिया। अगर आपको कोई पॉइंट ऐड ऑन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।